जय श्री राम दोस्तों। सुंदरकांड के चौथे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पहला और दूसरा शुरुआत के अध्याय हमारे नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो अध्याय देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखी बुद्धि बल निपुनि कपि काहू जान की जाहू रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। इसका हिंदी देखिए। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके फल खाओ। चलो नाई सिर पैठे बागा फल खाय सितर तोर लागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मारी त कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी तहिया शोक बाटी का उजारी खायास फल अरे विपट उपारे रक्षक मार दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पठाए भट नाना तीन दिया की गरजऊ हनुमाना सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु यद मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए, उन पठायाऊं तही अक्षय कुमारा चाला सांग लाए सुभट अपारा आवत देख बिटप मही तर जा ताही निपाति महाधोनी गर जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर गया। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वन बड़े जोर से गर्जना की। दोहा देखिए। कछु मारिस कछु मर दिस कछु मिला इस धरी धूरी कछ पुन जाई पुकारे प्रभु मर कट बले भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सोता बाधा लंकेसरी साना पठाई मेघनाथ बलवाना मारिस जन सुत बांध सुताही देख कपाही कहा कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भट आवा कटकाटाई गर जाय रुधावा। इंद्रजीत को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना
सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, भीरत की नलंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मार दही निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके पहाड़ से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। नहीं पापतिता सन बाजा, भारे जुगल मानहु गज राजा। मुटका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक भूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठे बाहोरी की नस बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। दोहा देखिए। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि माने कीन्ह विचारे। जौन ब्रह्म सर मान्यहु, महिमा मिटय अपारे। अंत में उसने ब्रह्म अस्त्र का साधन प्रयोग किया तथा हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा, परति नहूँ बार कटुक संघारा। कहीं देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग फांस बांध सलाई गयाऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उसको नाग फांस से बांधकर ले गया। जस नाम जपे सुनाहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु का रच लगी कपाही बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप करके ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। देखिए हनुमान जी की कितनी बड़ी माया है, कितनी बड़ी बात उनके लिए कहा गया है। आगे देखिए। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाए कछुयत प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उनकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भृगुटिलोकत सकल सभीता।
देखी प्रताप ना कपि मन शंका, जिम आही गण माहु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भाव ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निसंदेह खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निसंदेह मतलब निर्भय होकर रहते हैं। कपहि बिलोक दसानन बृहसा कहीं दुर्बाद, और सुतबद्ध सुर तहि कीन्ह पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहलांके सकवन तय कीसा, के बल घाल सबन ठीसा। धव श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखे हूँ यति असंग सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है? किसके पल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निर्भय देख रहा हूँ। मारे है निसचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, रे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल बीरांच हरि ईसा, पालत्र सजत हरत दस सीसा। जबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिर कानन। जिनके बल से 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और पन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। चौपाई देखिए। धारे जो विविध देह सुरताता, तुमसे साठाही सिखा बनुदाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, तहि समेत निपुदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर कर दिया। खरदूषण तीसरा यरुबाली, बांधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे। दोहा देखिए 21 नंबर। जाके बल लवलेस ते, जितहु चराचर झारी। और तास दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। देखिए हनुमान जी कैसे प्रभु श्री रामचंद्र की बड़ाई करते हुए अपना परिचय देते हैं।
जानहूँ मैं तुम्हारे प्रभुताई, साहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन करी जसु पावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, माराही मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमारक पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, चौपाई देखिए। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तिन पर बांधे तनाए तुम्हारे, मोहिना कछु बांधे कई लाजा, किन्हीं लेहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करम जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, देखे हूँ तुम निज कुलहि विचारी, भ्रमत जी भजऊँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल टेराई, जो सूर असुर चराचर खाई, तास्तो बारऊ कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जाने की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी इनके डर से अत्यंत डरता है। उनसे कदाप बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। 22 नंबर दोहा देखिए। प्रत्न पाल रघुनायक, करुणा सिंध खरारे, गए शरण प्रभु राखी हूँ, तो अपराध विसारे। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहूँ, लंका जा चल राज तुम करहूँ, विषपुलस्ते जसो विमल मायंका, तहीं सस माहू जानी हूँ कलंका। तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्र के समान है, उन चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मति मोहा, वासनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषत बर नारी। राम नाम के बिना बाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो,
हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। साजल मूल जिन सर ताही नाही, बरस गए पुनः तबाही सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उनका पाना ना पानी के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंध कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोहि, सकई न राखी राम कर दोहि। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल शूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक कृपा सिंध भगवान। मोही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जादव कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरत नयसानी। बोला बिहस महायाभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यप हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु ने कट आई खल तो ही, लागस अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई है कहा हनुमाना, मति भरम तोरा पगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम तुझे शिक्षा देने वाला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरा मत भ्रम बुद्धि का ढेर है, मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान लिया है। सुन का पे बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचु सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारहु दूता। आन डांड कछ करहु गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल पाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है।
सुनती हंस बोला दस कंधर, अंग भांग कर पठायाऊं बंदर। सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेजा लौटा दिया जाए। दोहा देखिए। कपिके ममता पूछ पर, सब कहूँ समुझाए। तिल बोर पट बांध पुनि, पावक देहूं लगाए। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछा ही न बानर तहाँ जाई है, तब साठनी जना थाई लाई आई है। जिनके की नस बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिकों को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ मैं जाना। जस धान सुने रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंदी देखिए। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। राहना नगर बसना घृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। कौतुक कहा आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। देखिए, हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजाहि ढोल देहि सब तारी, नगर फिरी पुने पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, वायु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नेबुक चढ़े ओ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। 24 नंबर चौपाई देखिए। हरि प्रेरित ते ही आओ सर, चले मारुता उनचास। अष्टहास कारीगर जा, कपि बाढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अष्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जर नगर भालू
बिहाला झपाटला पाटा बाहु कोटि कराला। प्यारे साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर इसके आगे की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।